एक आदमी रोज न्यूज़पेपर मंगाता है और उस न्यूज़पेपर में संडे के दिन एक इश्तिहार आता है और उसमें लिखा रहता है कि भाई 137 रुपए रोज जमा कीजिए और बेटी के लिए पाएं 26 लाख रुपए, बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए, और पाएं 1 लाख रुपए हर साल। अब वो कस्टमर, वो आदमी एक एजेंट को फोन करता है और एजेंट से पूछता है कि भाई ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें 137 रुपए रोज जमा करके 26 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए मिले। 137 रुपए कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती है, बहुत कम पैसे में, यानी कि 137 रुपए हम रोज खर्च कर देते हैं, इससे कहीं ज्यादा पैसे हम रोज खर्च कर देते हैं। तो अगर 137 रुपए जमा करके 26 लाख रुपए मिले तो क्या बुराई है ऐसी पॉलिसी में। लेकिन जिस एडवाइजर से उसने पूछा, उस एडवाइजर को नहीं समझ आया कि भाई ऐसा कोई प्लान होता भी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें 137 रुपए रोज जमा करके 26 लाख रुपए मिले मैच्योरिटी पर बेटी की शादी के लिए और 1 लाख रुपए हर साल मिले, तो बने रहिए इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो आपको आज बताएगी कि वो कौन सा प्लान है जो बेटी की शादी के लिए आप ले सकते हो। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों 137 रुपए, 137 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। 137 रुपए हम अगर देखें रोज खर्च कर देते हैं बिना जरूरत की चीजों में, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहां पे जाके शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग कितने की करते हैं? थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स, हजारों की शॉपिंग कर लेते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी खर्च करने की। मॉल में जाते हैं और वहां पे 1000 रुपए रोज खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर जाकर खाना खाते हैं और बिल आता है 1000 रुपीज। बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। मैं तो एग्री नहीं हूं स्मोकिंग के लिए। मैं सबको यही कहता हूं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो रोज मोर देन 100 रुपीज से ज्यादा रोज खर्च कर देते हैं सिगरेट में। बहुत सारे लोग होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं और 1000 रुपए की बियर या फिर अल्कोहल लेते हैं सिर्फ अपने शौक के लिए। क्यों? क्या यह जरूरी है? या फिर 137 रुपए हम अगर रोज खर्च कर दें अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, जिससे हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, और आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए कितने मिले? 26 लाख रुपए। यह ज्यादा बेटर होगा। तो आज ही आपको प्रण लेना है कि अगर आप भी कहीं इनमें से कोई ऐसा काम करते हैं जो जरूरत जिसकी नहीं है, आप अपने शौक के लिए करते हैं, तो आज ही उसे त्याग दें और आज ही आपको प्रण लेना है कि आप अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए 137 रुपए रोज जमा करेंगे, जिससे आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होगा और 26 लाख आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए मिलेंगे। कौन सा ऐसा प्लान है? और इस प्लान में 1 लाख रुपए हर साल भी मिलेंगे, वो भी हम समझते हैं। दोस्तों, उस एडवाइजर को जब फोन आया तो उस एडवाइजर को कस्टमर ने जब इश्तिहार देखा न्यूज़पेपर में, आप देखते हैं जब न्यूज़पेपर लेते हैं तो बीच में कुछ पैम्पलेट लगे रहते हैं। जब आप पढ़ते हैं, उन पैम्पलेट को निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है। इसी तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट मिला उस कस्टमर को, जिसने देखा कि 137 रुपए जमा करके बेटी की शादी के लिए 26 लाख रुपए मिलेंगे और 1 लाख रुपए हर साल भी मिलेगा। उस एडवाइजर का नंबर भी उस इश्तिहार पे लिखा हुआ था, लेकिन उस एडवाइजर ने बदकिस्मती से अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था और उस कस्टमर को पॉलिसी लेनी थी। तो उसको फोन मिलाया, फोन स्विच ऑफ आया, तो उसने इंटरनेट पे सर्च किया और इंटरनेट पे सर्च करके किसी दूसरे एडवाइजर को कॉल किया, उससे पूछा कि भाई ये कौन सी पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमें बताइए। तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उससे अपॉइंटमेंट ली और उसके घर पे गया और उसके घर पे जाकर उसको प्लान समझाया कि सर मैं समझाता हूं कि कौन सा प्लान है। देखिए प्लान क्या है, इसमें आपको यहां पर जमा करने, आज से आप स्टार्ट करते हो, जिसमें आपको हर साल प्रीमियम जमा करना होता है।
अब ये प्लान बेटी की शादी के लिए क्यों हम बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है कि जब उसकी बेटी बड़ी हो तो बेटी की शादी के लिए हमारे पास इतना पैसा हो ताकि हम अपनी बेटी की शादी को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाएं, जिसके लिए आपके पास 26 लाख रुपए होना चाहिए। अब ये तो हम प्लान कर रहे हैं कि 26 लाख रुपए होना चाहिए, ये प्लानिंग है और प्लानिंग हम बहुत सारी करते हैं। क्या वो सारी प्लानिंग हमारी पूरी होती है? वो प्लानिंग हम तब तो पूरी कर सकते हैं जब हम ठीक ठाक हैं, लेकिन स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं होता है। कल भगवान न करे हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना हो जाए कि हम ना रहें, तो कैसे ये प्लानिंग पूरी हो पाएगी, कैसे 26 लाख रुपए मिल पाएंगे बेटी की शादी के लिए? तो अगर आपके पास ये प्लान है, जो प्लान मैं आपको आगे बता रहा हूं, तो इसमें अगर फादर जीवित हैं तब भी 26 लाख मिलेंगे, और अगर फादर नहीं है तो भी फादर के ना रहने पर LIC बेटी की शादी के लिए 26 लाख रुपए देगी। अब समझते हैं कि प्रीमियम कितना है। अब इसमें कस्टमर को प्रीमियम पे करना है 137 रुपीज पर डे, राइट, जो कि ईयरली बैठता है 50,000, 50,008 रुपीज। ये साल का जमा करना है ईयरली। प्रीमियम तो आप कैसे पे कर सकते हो? प्रीमियम क्या आप पर डे पे कर सकते हो? नहीं पे कर सकते हो, क्योंकि एक सवाल होता है कि सर क्या पैसा हम रोज जमा कर सकते हैं? LIC में आप रोज पैसा जमा नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक कैलकुलेशन दी हुई है कि भाई आप जो रोज के ऐसे खर्चे करते हैं जो अपनी शौक के लिए आप करते हैं, उन खर्चों को त्याग कर आप कम से कम एक छोटा सा अमाउंट 137 रुपए रोज खर्च करके अपनी बेटी की शादी के लिए 26 लाख रुपए पा सकते हैं, राइट। तो पैसा तो आपको ईयरली पे करना है, या फिर आप कैसे पे कर सकते हैं? हाफ ईयरली, या फिर क्वार्टरली, या फिर मंथली, ये आप पैसा पे कर सकते हैं, राइट। ये आपको पे करना है। हम मान के चलते हैं कि आप ईयरली पॉलिसी लेते हैं और ईयरली पॉलिसी में आपने 50,000 रुपए साल का पे करना है। ये आपने कब तक पे करना है? 22 ईयर्स तक, 22 साल तक पैसा पे करना है। हर साल कस्टमर पैसा पे कर रहा है 22 साल तक, ठीक है जी। 22 साल पैसे जमा किया, उसके बाद आगे के 3 साल कोई पैसा जमा नहीं करना है, राइट। और 25 साल पर, जब पॉलिसी 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, पॉलिसी के 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पर कस्टमर को 26 लाख रुपए मिलेगा बेटी की शादी के लिए। क्यों हम ये प्लान आपको इतनी डिटेल में समझा रहे हैं? क्योंकि आपको अगर पता होगा कि हम किस तरीके से कस्टमर की जरूरत को समझ के उसको प्लान समझाएंगे, क्योंकि एक कस्टमर को ढूंढने के लिए आपको कई महीने लग जाते हैं। कई महीने फॉलोअप करने के बाद कस्टमर आपको अपॉइंटमेंट देता है, और जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो अगर हमें जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, और हम कस्टमर को बताते हैं, तो वो हमारी डील खराब भी हो सकती है। एक कस्टमर ढूंढने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होती है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप कस्टमर ढूंढने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लेते हैं? डिजिटल मार्केटिंग आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो यस लिखिएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट में नो लिखिएगा। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन कस्टमर ढूंढना, कि किस तरीके से हम अपने शहर में ऑनलाइन कस्टमर ढूंढेंगे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा, तो आपके लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हां दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर अपने शहर में एडवर्टाइजमेंट चला के कस्टमर ढूंढ सकते हैं, और ऐसे कस्टमर जो तैयार बैठे हैं पॉलिसी लेने के लिए। अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा तो भी आपका नंबर दिखाई देगा, अगर कोई यूट्यूब पर वीडियो देखेगा तो भी आपका नंबर दिखाई देगा, और अगर कोई फेसबुक चलाएगा और उसको पॉलिसी की जरूरत है तो भी आपका नंबर उसको दिखाई देगा। ये हम सिखाएंगे आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, साथ साथ हम आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहां जाना है? गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, और यहां पर जाकर आपको हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, और वो OTP वेरीफाई होने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे कोर्स में एंटर कर सकते हैं, हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो ये जो
कस्टमर का सवाल था कि 137 रुपए पर डे जमा करना है, तो 137 पर डे के अकॉर्डिंग आपको साल में कितना जमा करना है? 50,000 रुपए साल का जमा करना है। 22 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है और अगले 3 साल का प्रीमियम माफ है, कोई पैसा जमा नहीं करना है। और 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पर जो फादर ने प्लान किया था कि बेटी की शादी के लिए 26 लाख रुपए चाहिए, तो वो 26 लाख रुपए फादर को मिल जाएंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई उसमें यह भी लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए हर साल भी मिलेंगे और छोटा सा एक स्टार भी लगा होता है। क्या लगा होता है? एक छोटा सा इस तरीके से स्टार भी लगा होता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये 1 लाख रुपए लेने के लिए एक कंडीशन है, वो क्या है कि अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में कभी भी मान के चलते हैं यहां पर 4 साल के बाद फादर की डेथ हो जाती है, तो यहां पर फादर की डेथ हो जाती है, राइट, तभी 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम है सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा क्योंकि इसमें टर्म राइडर लिया हुआ है, टर्म राइडर लिया हुआ है, तो 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी और LIC हर साल सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड कितना है पॉलिसी में? 10 लाख। सम एश्योर्ड हमने जो कैलकुलेट किया है प्रीमियम, ये 50,000 रुपए प्रीमियम आया, कितने सम एश्योर्ड पे आया? 10 लाख का सम एश्योर्ड है। पॉलिसी टर्म कितनी है? 25 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है? 22 साल, राइट। तो डेथ होने पर 10 लाख रुपए तो तुरंत मिल जाएगा, उसके बाद आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी और LIC सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 10 लाख का 10% जो कि बैठता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हर साल डेथ होने के समय से लेके और मैच्योरिटी तक LIC नॉमिनी को पे करती जाएगी ताकि बच्चे के खर्चे के लिए पैसा मिलता रहे। उसके बाद जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो फादर ने प्लान किया था कि भाई मेरी बेटी की शादी के लिए 26 लाख रुपए मिलना चाहिए 25 साल के बाद, वो 26 लाख रुपए भी मिलेगा, राइट। तो अगर आपके सामने इस तरीके का कोई सवाल पूछता है कि पर डे वाला प्लान कौन सा है, तो आप उनको बता सकते हो कि सर प्रीमियम आपको पर डे नहीं देना है, प्रीमियम आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली देना है या मंथली आप दे सकते हो। 137 रुपए पर डे सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि हम जो रोज के खर्चे करते हैं, बाहर बिना जरूरत के पैसे खर्च कर देते हैं, सामान खरीदने गए थे 1 और सामान खरीद के लाते हैं 4, हम उसमें कटौती करके क्या हम 137 रुपए रोज के सेव नहीं कर सकते अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए? आप उसको समझा सकते हो। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को समझ आएगा कि हाँ 137 रुपए खर्च करना कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, हम चाहें तो हम खर्च करके अपने बच्चे के लिए एक ऐसी पॉलिसी ले सकते हैं जो बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करे, बेटी की शादी के लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा मिले। और इस पॉलिसी का नाम क्या है? इस पॉलिसी का नाम है दोस्तों जीवन लक्ष्य। ये पॉलिसी है LIC की जीवन लक्ष्य, टेबल नंबर 933, जिसको LIC में कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो आप भी इस तरीके से अपने कस्टमर को समझा सकते हैं और आप भी मार्केट में जाके नए नए कस्टमर ढूंढिए, लोगों से बात करिए, पॉलिसी के बारे में पूछिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने कितना सेविंग किया हुआ है, उनके खर्चे कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, उन्होंने कितना सेविंग किया हुआ है और उनको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है। तभी जाके उनको समझ आएगा कि हाँ वाकई में मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में शेयर करें ताकि वो समझ पाए वीडियो देखकर कि हम कस्टमर से कैसे बात करें, हम कस्टमर को कौन सा प्लान समझाएं, हम कैसे ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ पाएं। आपको हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर हर एक वो जानकारी मिलेगी जो इंश्योरेंस एजेंट के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT, COT, TOT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।